Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in unique second year online lectures. We are starting with the last chapter of the second year, that is chapter number 23. सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 23 के ऊपर दो बातें बता दूं. चैप्टर नंबर 23 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी. सही है जी. इस चैप्टर में बेटा सबसे पहली मेरे बच्चों बात ये है कि इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 2 शॉर्ट और 1 MCQ. लेकिन क्या है कि इस थ्योरी वाले चैप्टर में MCAT के हवाले से बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और मौजूद हैं. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने लगे, बायोटेक्नोलॉजी, और उसका पहला शॉर्ट यही वर्ड होगा, बायोटेक्नोलॉजी. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द व्हाट यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. सही. So what is biotechnology? To make substances for the benefit of manufacture useful substances. अगर मैं हमेशा इसकी बेटा 2 एग्जांपल ज़रूर देता हूँ. एक तो मेरे बच्चों जो आप मैट्रिक लेवल से पढ़ते आए हो, इंसुलिन पढ़ी भी है सबने. इंसुलिन इज़ यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज़ मेलाइटस. और दूसरा बेटा क्या है, इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन क्या है, एंटी कैंसर ड्रग. वो ड्रग जो एंटी वायरल भी है और जो इसी से बनाई जाती है उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन या एंटी कैंसर ड्रग. तो बेटे पहला शॉर्ट हमारा आज का क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का. सेकंड शॉर्ट, सारे शॉर्ट वाइज अरेंज करवा रहा हूँ आपको. क्लोनिंग. व्हाट इज क्लोनिंग? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट इज रेफर्ड टू एज क्लोनिंग. अच्छा, क्लोनिंग के प्रोसीजर को करते हुए हम 2 टेक्निक्स यहाँ पे किताब में जिक्र है. एक का नाम है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज व्हाट? इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द डिजायर्ड जीन. तो बड़ा डिसाइसिव पॉइंट ये हो गया, वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड जीन. ठीक, दिस इज रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. द सेकेंड इज व्हाट? PCR, polymerase chain reaction. PCR does what? It creates a million of copies of a desired gene within a very specific short time. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, PCR. तो बेटा क्लोनिंग ऑफ अ जीन 2 अंदाज में हो सकती है. एक क्या, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो बड़ी लार्ज क्वांटिटी में डिजायर्ड जीन प्रोड्यूस करती है, और दूसरी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो मिलियंस ऑफ कॉपीज़ एक जीन की प्रोड्यूस कर सकती है. मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ द डिजायर्ड जीन प्रोड्यूस कर सकती है. अच्छा, इसके अंदर जो आप पढ़ रहे हो क्लोनिंग ऑफ अ जीन, इसके अंदर बेटा अब हम शुरू जो करने लगे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो अगर बोर्ड का लॉन्ग होता तो यही होता, वो है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. अब इसमें ना मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जो हमने करने हैं. सबसे पहले तो वर्ड है रिकम्बिनेंट. रिकम्बिनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, रिकम्बिनेशन, राइट. अब चूंकि वर्ड पूरा है रिकम्बिनेंट DNA, तो टेक इट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन. मैं डिफाइन करवा रहा हूँ. The DNA obtained from 2 different resources is known as recombinant DNA. ठीक, the DNA obtained from 2 different sources is the recombinant DNA. Another name for recombinant DNA is chiameric DNA. कौन सा? chiameric DNA जो यहाँ पे मौजूद है. ठीक है. अच्छा बेटे, ये पहले कुछ इनिशियल शॉर्ट्स थे. अब हम 202 पेज के ऊपर ही 1 2 3 4 हुआ है. अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं क्या, रिक्वायरमेंट्स का शॉर्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. इन रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप क्लोन कर सकते हैं. सही. दूसरी क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर. ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर. बेटे ये क्या होता है मॉलिक्यूलर सीजर? वर्ड देखो तो वर्ड है मॉलिक्यूलर कैंची, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को शो कर रही होती है.
अच्छा बेटा, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज मॉलिकुलर सीजर्स. द मॉलिकुलर सीजर्स आर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम which are used to cut the gene of interest. The third is molecular carrier या वेक्टर. अब बेटे वेक्टर्स के हवाले से अभी हम डिटेल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह. वेक्टर या मॉलिकुलर कैरियर ना बेटे दो तरह के होते हैं. एक कौन सा होता है, जो मेन है ना, वो है प्लाज्मिड, और दूसरा है लैम्डा फेज. प्लाज्मिड्स मेरा ख्याल बचपन से मेरे बच्चे पढ़ते आए हैं, चैप्टर 10 या मेरा ख्याल था मैट्रिक में भी. Plasmids are natural extra chromosomal circular rings of DNA which are responsible for carrying various genes on them such as antibiotic resistance या as such इससे related genes. और बेटे चौथा पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशन सिस्टम. सही है, एक्सप्रेशन सिस्टम. व्हाट इज एक्सप्रेशन सिस्टम, व्हाट इज मेंट बाय इट. एक्सप्रेशन सिस्टम से मुराद ये है कि जो आपने बेटा रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है, आपने उस रिकम्बिनेंट डीएनए को एक एक्सप्रेशन सिस्टम में ऐड कर देना है, और उसके बाद ऐड करने के बाद आपने उसको एक्सप्रेस करने का या नई से नई कॉपीज़ बनाने का बेटा मौका प्रोवाइड करना है. तो ये एक्सप्रेशन सिस्टम के हवाले से हो गया, जिसके अंदर आप इसको देखते हैं और समझते हैं. तो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट, क्या शॉर्ट है, गिव द रिक्वायरमेंट्स फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सबसे पहले क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करना. क्या मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट. आप एक कंपनी हो, नोवार्टिस जैसे ले लो, आपका काम क्या है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करना और उससे रिलेटेड बेटा कॉपीज़ प्रोड्यूस करना. तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी है आपने उसको हासिल किया है, और उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में मॉलिकुलर सीजर या वेक्टर का जिक्र कर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जिक्र करना है, जिसमें आपने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट लिया है. ठीक है. थर्ड स्टेप में बेटे आपने क्या किया, मॉलिकुलर कैरियर या वेक्टर का जिक्र है. वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, या तो वो प्लाज्मिड्स हैं या वो लैम्डा फेजेस हैं. और चौथा और आखिरी क्या है बेटे आपके पास, एक्सप्रेशन सिस्टम. व्हाट डज दैट मीन एक्सप्रेशन सिस्टम. एक्सप्रेशन सिस्टम से मुराद है कौन सा सिस्टम कब कैसे और क्यों एक्सप्रेस हो रहा होगा, उसको आप बोलोगे एक्सप्रेशन सिस्टम. तो ये आपके पास हैं बेटे चारों रिक्वायरमेंट्स. ठीक. अब नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट शॉर्ट है, हाउ टू आइसोलेट या गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल कैसे किया जाता है या आइसोलेट किया कैसे किया जाता है. नंबर 1, आइसोलेट इट फ्रॉम क्रोमोसोम. सही है. क्रोमोसोम से जीन को काट कर अलहदा कर लिया जाता है, सेपरेट कर. और कटिंग कौन करेगा, मैं आपकी बेस बना रहा हूँ यहाँ पे, मॉलिकुलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसकी कटिंग करेगा. नंबर 2, केमिकल सिंथेसिस. क्या मतलब, केमिकल सिंथेसिस करवाई जाएगी. इसका मतलब बहुत सिंपल है कि केमिकली जीन्स से नई जीन्स बनाई जाएंगी. और थर्ड क्या है, टू मेक इट फ्रॉम mRNA. अब बेटे ज़रा मुझे बताना मेरे बच्चों, RNA से बेटा जीन बना रहे हो. जीन क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. तो बेटा जब जीन बना रहे हो यानी कि RNA से DNA बना रहे हो, तो प्रोसेस का नाम क्या होगा बेटा, बताइए जल्दी से, शाबाश. हमेशा याद रखना है, बोर्ड में और MCAT में पूछा जाता है. इस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और जो एंजाइम इस प्रोसेस को लेकर चलेगा, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. राइट. क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या कर रहा है, RNA से DNA फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक. अच्छा, अब हम बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही हम आगे शुरू करते हैं. क्या, इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो अभी मैंने यहाँ पे भी आपको बताई है, वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या मॉलिकुलर सीजर. अब बेटा ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या मॉलिकुलर सीजर क्या होता है. सबसे पहले तो बेटा इसकी मैं डेफिनेशन आपको किताब से मार्क करवा दूँ. कुछ चीज़ें जो मार्क करने वाली हैं, गौर से कीजिएगा. दीज आर the natural enzymes of bacteria which they use for their own protection against viruses.
अच्छा, ये बैक्टीरिया के नेचुरल एंजाइम्स हैं। कौन? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ये इनको यूज़ करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए वायरसेस के अगेंस्ट। ये करते क्या हैं? दे कट डाउन द वायरल डीएनए, ठीक है, दे कट डाउन द वायरल डीएनए बट दे डू नो हार्म टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बट बैक्टीरियल क्रोमोसोम को एज सच कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। अब ये तो हो गया पहला शॉर्ट। अब दूसरा शॉर्ट लिखें जो बोर्ड में आया है, वाई आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कॉल्ड सो, ठीक है, वाई आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कॉल्ड सो। तो इसका बेटा आंसर क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट या लिमिट द ग्रोथ ऑफ वायरसेस, ठीक है। 1970 में स्मिथ ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में बात करते हुए, पढ़ते हुए फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया, ठीक है, आइसोलेटेड फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक। पहले एंजाइम को आइसोलेट किया और उसके बाद उसने बहुत सारे एंजाइम्स, इनको वो आइसोलेट करता जा रहा था, उनको फिर उसने काट कर प्रिजर्व भी किया। और यहाँ पे बेटा एक लाइन लिखी हुई है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बेटा कुछ बच्चों के ज़हन में होता है कि सिर्फ एक ही एंजाइम है, बात ऐसी नहीं है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत अच्छा शॉर्ट है, उसका नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बेटे मैं आपको ये डिफाइन करवा रहा हूँ, बोर्ड का बहुत अच्छा शॉर्ट है, रिवर्स सिमेट्रिकल सीक्वेंस ऑफ 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स, रिवर्स सिमेट्रिकल सीक्वेंस of 4 to 6 nucleotides which are arranged symmetrically in a reverse order। कंप्लीट नहीं हुई यहाँ पे, ये भी साथ लिखना जो मैंने बोला है, बाय कटिंग देम विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है? 4 और 6 की, GATC, ये है एक सीक्वेंस 4 की, 5 से 3 के ऊपर है ये। आई गेस आप चैप्टर 20 पढ़ चुके हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको पता है, तो हमेशा याद रखें 5 to 3 सीक्वेंस में होता है। अगर मैं इसको इन्वर्ट करूं तो फिर क्या होगा? CTAG, दिस इज है, ये भी 5 से 3 ही, लेकिन एंटी पैरेलल है, तो ये हैं रिवर्स सिमेट्रिकल सीक्वेंसेस, या 4 की या 6 न्यूक्लियोटाइड्स की, जो आपकी किताब में पीछे बेटा ग्लॉसरी के ऊपर भी लिखी हुई है। और ये सीक्वेंस बेटे बनाई कैसे जाती है, ये मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस बनाई जाती है बाय द हेल्प ऑफ RE, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अच्छा, 400 एंजाइम्स डिस्कवर हुए। ये किताब वैसे तो बेटा 20 साल पुरानी है जब की बात है, उसमें से 20 ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं। और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है EcoR1, सही है। EcoR1 इज़ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो इस्तेमाल होता है DNA फ्रेगमेंट्स को काटने के लिए और फिर उनको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसी का लास्ट शॉर्ट क्या होगा? स्टिकी एंड्स। मतलब क्या है ये देखें जरा, ये आपके पास DNA बेटे डबल स्ट्रैंडेड। तो जब भी बेटे किसी जगह से फ़र्ज़ करो कि आपके पास आपने एक जीन लेनी है, किसी जगह से आपने काटनी है, यहाँ से यहाँ तक फ़र्ज़ करें आपने इसके ऊपर RE डाल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, राइट। तो ये जो कोने आपको नज़र आ रहे हैं, इन कोनों को बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। ये कोने बेटा गौर से देखो, ये कोने जो है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंसेस हैं। तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो इनके ऊपर डालकर इनको बनाया गया है, उसने सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस काटी है, डबल नहीं काटी। पहला पॉइंट हो गया। और सेकंड ये है इस पे कि यहाँ पे जो भी सीक्वेंस बेटे आके लगेगी ना, वो कौन सी होगी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, जो रिवर्स सिमेट्रिकल होगी।
जैसे अगर यहाँ पे GATC है तो बेटे इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, CTAG। तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट सिनेरियो यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है बेटे, गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, ये आपके पास है स्टिकी एंड्स की डेफिनेशन, पेज 204 पहली लाइन। सिंगल स्टैंडर्ड बट कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स ऑफ द 2 DNA मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स बिकॉज दे कैन बाइंड बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, और ये फैसिलिटेट करते हैं इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू द वेक्टर DNA को। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर बेटा क्या होता है, इसके ऊपर अब हम डिबेट करते हैं। मॉलिक्यूलर कैरियर हो या वेक्टर हो, दोनों ही केसेस में आप सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन करेंगे। मैं आपको डिफाइन करवा देता हूँ। दोज एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंट्रोड्यूसिंग इट इन आ प्लाज्मिड और लैम्डा फेज एक्सेट्रा। सही है, ये बेसिकली वेक्टर्स क्या हैं, कैरियर्स। ठीक है, और इसमें बेटा 2 एग्जांपल्स मैंने बोली हैं, बोर्ड का बहुत अच्छा शॉर्ट है, प्लाज्मिड्स। व्हाट आर प्लाज्मिड्स? नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस या DNA मॉलिक्यूल जो सर्कुलर होते हैं, जिनके पास जीन्स होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की और फर्टिलिटी की। ठीक है, और 2 इसमें बेटा एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। एक का नाम लिखा हुआ है प्लाज्मिड स्टेनले कोहन, PSC लिखा हुआ है 101। मैं पूरा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये एक ज्यू था जिसने इसका नाम दिया। प्लाज्मिड स्टेनले कोहन हैज़ व्हाट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन। बताएं बेटा ये क्या होगा? ये बेटा क्या होगा? इसी तरह PSC के बाद है सेकंड PBR, प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगेज। ये भी बेटे एक इंग्लिश मैन था, उसका नाम है। उसने 322, ये उनके ख़ास बेटा सीरियल नंबर होते हैं। PBR प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगेज हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड क्या, एम्पिसिलिन। अब बेटे ये क्या बता रहा है आपको? असल सोचने की बात है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ये कि देखें बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसमें एम्ब्रियो भी नहीं होता। तो इसमें पहली बात तो है कि इनका अपना सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, वो अंदर डिस्पर्स हुआ होता है, फैला होता है। और सेकंड, उनके अंदर क्या है कि प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड्स क्या हैं? नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर रिंग्स ऑफ DNA मॉलिक्यूल। और प्लाज्मिड्स बेटे 2 तरह के हैं। एक का नाम क्या है, PSC 101, दूसरे का नाम क्या है, PBR 322। PSC 101 का अगला नाम क्या होगा, प्लाज्मिड स्टेनले कोहन, जो टेट्रासाइक्लिन के लिए, और दूसरा कौन सा आपके पास, PBR 322, जो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। इसका मतलब अगर ये असर इफेक्ट हो रहा है तो ये इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा चलता रहेगा। अच्छा बेटे, बेसिकली प्लाज्मिड स्टेनले कोहन हो या प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगेज हो, इनमें ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के अगेंस्ट जो हैं वो रेजिस्टेंट जीन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इफ़ेक्ट नहीं होंगे इनके कोई भी प्रॉब्लम की सूरत में। अच्छा, नेक्स्ट बेटे, जब ये प्लाज्मिड में इंसर्ट हो गई जीन तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास जो बनेगा उसका नाम है कायामेरिक या रिकम्बिनेंट DNA। सही है, काइमेरिक DNA या रिकम्बिनेंट DNA क्या होता है? द DNA विच हैव बीन जॉइंड टुगेदर एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट रिसोर्सेज। इसका मतलब एक ऊपर वाली रिसोर्स होगी जो प्लाज्मिड की होगी, एक बैक्टीरिया का DNA होगा और एक वो होगा जो इसके साथ बेटा मिल रहा है। तो बेटा ये पॉसिबल शॉर्ट थे। लास्ट पैराग्राफ में देखें एक्सप्रेशन सिस्टम, कुछ लाइंस हैं इसमें MCQs के लिए, वो पढ़ें, फिर मैं आपको इसका सारे का लॉन्ग वाइज थीम समझाता हूँ। A clone can be large number of molecule, that is cloned genes or cells or organisms that are identical to an original specimen. अच्छा, bacterial cells take up recombinant plasmid, especially if they are treated with calcium chloride to make them more permeable.
Therefore, as the cell reproduces, a bacterial clone forms and each new cell will contain at least one plasmid. बेटे प्लाज्मिड क्या है? कैरियर्स हैं और ये दो तरह के होते हैं, या तो ये लैम्डा फेजेस होते हैं या ये आपके पास अभी मैंने पढ़ाया बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड रिंग्स हैं वो होते हैं। तो ये दो वेक्टर्स हैं। अब मैं आपको सारा प्रोसेस, ये तो थे सारे शॉर्ट इस सारे में से, अब बेटे मैं एक दफ़ा आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो और से देखिएगा और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें से लॉन्ग नहीं आना, तो आना यही कुछ है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले बेटे स्टेप्स एक तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, बट लॉन्ग वाइज नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे पहले बेटे क्या होना है कि आपने फ़र्ज़ करें एक सेल ले लिया, ये ह्यूमन सेल है, ठीक। ह्यूमन सेल में से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकाल ली है, राइट। जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने क्या किया, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाल लिया। अच्छा बेटा, ये ह्यूमन सेल आपने लिया और ह्यूमन सेल की आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें से बाहर निकाल ली। जीन ऑफ इंटरेस्ट को जैसे फ़र्ज़ करें बाहर निकाला है, तो आपने डेफिनेटली उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि उसके कोने जो होंगे उनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। और इसको आपने इंसर्ट किया किसके साथ? जैसे फ़र्ज़ करें बेटा ये आपने लिया हुआ है प्लाज्मिड, राइट। ये है प्लाज्मिड, नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर रिंग्स ऑफ डीएनए। आपने किया क्या कि प्लाज्मिड के साथ कुछ हिस्से के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगाया और आपने एक हिस्सा काट लिया, जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे, तो ये जी आपके पास है सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस जिनको आप बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ये आपके पास है बेटा जी प्लाज्मिड कैरियर। आपने क्या किया, आपने बेटा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट काटी थी ना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, बेटे आपने ला के यहाँ पे लगा दी है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कौन सी होगी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमकेट में ये है कि दोनों को काटने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही ऐड किया जाता है यहाँ पे। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐड किया जाएगा और ये एक आपके पास इस तरह की शेप बन जाएगी। इस जो डीएनए अब बेटा बना है ना, उसका नाम क्या है? कायमेरिक डीएनए। द डीएनए ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू डिफरेंट रिसोर्सेज। यहाँ पे बेटा जो इसको जोड़ा गया है, वहाँ पे बेटा एक जिक्र ज़रूर कीजिएगा लाइगेज एंजाइम का। ये बोर्ड का एमसीक्यू भी है कि लाइगेज एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर ग्लू, दैट इज़ इट सील्स द एंड्स। अब आपने ये जो काइमेरिक डीएनए बनाया जिसमें वो डिज़ायर्ड डीएनए भी है जिसकी कॉपियाँ आपने बनानी है बड़ी तादाद में, और उसका अपना डीएनए भी जो मैंने रेड में बनाया हुआ है, आपने इसको एक्सप्रेशन सिस्टम में डाल देना है, ठीक है। किस में डाल देना? एक्सप्रेशन सिस्टम में। और उसको फिर आपने आगे मल्टीप्लाई होने देना है, ग्रो होने देना है। और आपको पता ही है कि बैक्टीरिया किसके थ्रू डिवाइड और सब डिवाइड करता है? बाइनरी फिशन के थ्रू। व्हाट इज़ बाइनरी? बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स डिवीजन। बाइनरी फिशन मीन्स डिवीजन इनटू टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर दफ़ा हर एक्सप्रेशन सिस्टम में एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड होता चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करेगा, राइट। जितनी भी कॉपियाँ प्रोड्यूस हो जाएंगी क्या होगा? हाँ जी, जितनी बेटा कॉपियाँ प्रोड्यूस होंगी, व्हाट विल हैपन इज़ कि उसमें से आप आइसोलेट कर लोगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, बाहर निकाल लोगे GOI, राइट। जब बेटे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकालोगे तो आइदर आप उसको प्रिजर्व कर दोगे या आप उसको एज सच इसी फॉर्म में इसी वे में मौजूद रहने दोगे। तो अगर बेटे थोड़ा सा नॉलेज वाइज पढ़ा रहा हूँ, ALP से बाहर जा रहा है, अब अगर आइसोलेट कर लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट तो यूजुअली उसको बेटे रखा जाता है जीनोमिक लाइब्रेरी में। ये बेटे थोड़ा सा समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, रेड में इसलिए वर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि अब ALP में शामिल नहीं है। जीनोमिक लाइब्रेरी है क्या? कलेक्शन है बेटे जीनोम्स की। इसका मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने काटी है ना, आपने उसका स्पेशलाइज्ड कंटेनर में डाल के जोड़कर एक जगह पे रख दिया है। और फिर आपने उसको क्या करना है? वक्त आने पे या तो आपने उसको डिस्पैच करना है
डिस्पैच मीन्स जैसे ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आया, न्यूजीलैंड में जीन बनी हुई है, तो न्यूजीलैंड वाले ख़ास कंटेनर में रख, जैसे आजकल कोविड की वैक्सीन है चाइना से आ रही है, साइनोफार्म भेज रहा है, तो वो चाइना की जो वैक्सीन जो चाइना से आ रही है कोविड के लिए जो लग रही है आजकल, वो स्टील के प्रेशराइज कंटेनर्स में है, उनमें प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस भी की गई है, तो एक प्रॉपर वे के अंदर है। और डिस्पैच करने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर उसको या तो अपना यूज़ करते हैं वो, या स्टोर करते हैं। तो बेटा मैं ज़रा इस सारे को रिकैप कर दूं। सबसे पहले आप एक कंपनी हो नोवार्टिस, आपको बेटा ह्यूमन सेल में से इंसुलिन जीन आपने निकालनी थी, आपने उस जीन को काट कर बाहर निकाल लिया। किसकी मदद से काटा होगा? पहले मैंने बताया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से, जो मॉलिक्यूलर सीजर है। काटने के बाद आपने उसको ज़ाहिर है कैरी करवाना है, वेक्टर चाहिए आपको। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? बैक्टीरियल डीएनए के अंदर जो सेकंड रिंग होता है वो होता है प्लाज्मिड्स। तो दे आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर रिंग्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। प्लाज्मिड्स को लिया गया, उनके कोनों को काट लिया गया, और काटने के बाद उसके साथ यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए लगा दिया गया, और जो रिकम्बिनेंट डीएनए लगाया गया उसके कोनों को सील कर दिया गया। और सील किसने किया? लाइगेज एंजाइम ने। लाइगेज एंजाइम किस तरह एक्ट करता है? इट सर्व्स एज मॉलिक्यूलर ग्लू। तो बेटा अब जो बना उसका क्या नाम था? काइमेरिक डीएनए। द डीएनए ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट रिसोर्सेज। देन आपने उसको एक्सप्रेशन सिस्टम में डाल दिया और उसको एक्सप्रेस होने दिया है। आपको पता है ये बैक्टीरियल सेल है तो डेफिनेटली वो डिवाइड करता चला जाएगा। बाइनरी मीन्स 2, फिशन मीन्स डिवीजन। हर 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरियल सेल 2 से 4, 4 से 6 इस तरह डिवाइड होता जाएगा और मल्टीपल कॉपीज़ बना देगा। उन कॉपीज़ में से आप जो रेलिवेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको बाहर निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, और उसके बाद उसको स्टोर करेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी में। देखें, जीनोमिक लाइब्रेरी में जब आप स्टोर करेंगे जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल प्रॉपर्ली जारी रखेंगे। और फाइनली क्या होगा कि आपने देखो खर्चा इसका के ऊपर देखो कितना कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। जीन आप बेच रहे हो इंसुलिन की $10 की, और वैसे कॉस्ट इफेक्टिव इतना है कि उसके ऊपर खर्चा ही कोई नहीं है आपका। मींस कैसे खर्चा नहीं है कि आपने एक जेनेटिक लैब खोली हुई है, जीन लैब, उसमें आपने बैक्टीरियल पॉपुलेशन को ग्रो किया हुआ है, इंतहाई नॉमिनल खर्चे के ऊपर ग्रो हो जाती है। सिर्फ जेनेटिक इंजीनियर्स हैं जिनको आप पे कर रहे हो, जो आपकी लैब का हिस्सा हैं, उन्होंने ये सारा प्रोसेस कर दिया और आपको इनकम हुई है $1 मिलियन की। अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ। इस तरह लोगों ने जीन्स को मैनिपुलेट करते हुए इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। दिस इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी विच प्रोड्यूसेस अ वेरी लार्ज कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, राइट। दैट इज़ ऑल फॉर द डे बेटा। जितने शॉर्ट थे सारे करवा दिए आपको टॉपिक में से, जितने लॉन्ग हैं वो भी बेटे सारे अरेंज करवा दिए। देखिए मैं पहले कह रहा हूँ कि इसमें से लॉन्ग आता नहीं है चैप्टर में से, राइट। पिछले 10 सालों के पेपर्स के ट्रेंड्स के ऊपर आप में से कुछ बच्चे पूछते हैं तो 21, 23 और 26 उनमें से बेटे शॉर्ट आते होते हैं हर साल। लेकिन जितना हमने पढ़ा है इसको 205 तक घर बैठ के अच्छी तरह रीडिंग करनी है, सारे पॉइंट्स शॉर्ट करने हैं, ग्लॉसरी से भी इसको पढ़ना है, और जिधर बेटा प्रॉब्लम हो उधर आप नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, उधर मेरे साथ रब्ता कर लेना है। विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर इट। अल्लाह हाफिज़।